तो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का टॉपिक है कि प्लास्टिक क्या है और उनके प्रकार कितना है और कहाँ कहाँ प्लास्टिक यूज़ होता है इन डेली लाइफ। तो आइए समझते हैं कि प्लास्टिक क्या है। तो डेफिनेशन ऐसा होगा, प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर विच कंटेन्स 2 और मोर मोनोमर्स। यानी कि प्लास्टिक एक ऐसा पॉलीमर है जो कि दो से अधिक मोनोमर के मिलाव से बनता है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मोनोमर क्या है। तो ये मोनोमर एक सिंगल यूनिट है। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक घर बनाने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत होता है, ईंट का। तो ये सिंगल ईंट, सिंगल ब्रिक जिसको बोलते हैं, वो एक मोनोमर है। और ब्रिक 2 ये एक दूसरा मोनोमर है। तो ये 2 मोनोमर प्लस होके एक पॉलीमर बनता है जो है घर। तो ये घर हो गया पॉलीमर और ये ब्रिक 1 और ब्रिक 2 हो गया मोनोमर। समझ गए आप लोग? तो आइए देखते हैं कि प्लास्टिक का डेफिनेशन कैसा होगा टेक्निकली। तो प्लास्टिक इज अ पॉलीमर दैट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड यूजुअली बाय हीट एंड प्रेशर। यानी कि प्लास्टिक एक ऐसा पॉलीमर है जो कि मोल्ड कर सकते हैं हम लोग, यानी कि एक शेप दे सकते हैं उसको हीट और प्रेशर के मदद से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। While they are being manufactured, plastic articles are in the state of viscous flow or in a highly elastic state। यानी कि ये प्रोसेस के दौरान, जो पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, तो उसके दौरान प्लास्टिक एक पहले एक विस्कस स्टेट में रहता है, यानी कि लिक्विड। और ये लिक्विड बहुत ही इलास्टिक होता है, जैसे कि हम लोग का रबर होता है ना, वैसे। बट अपॉन कॉम्प्लीटेशन ऑफ प्रोसेसिंग दे अज्यूम्ड अ ग्लास लाइक और क्रिस्टलाइन स्टेट। जब ये प्रक्रिया ख़त्म होता है तब हम लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, फिनिश प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, तो उसका फिनिशिंग कैसा है, एकदम स्मूथ होता है, ग्लास लाइक शाइनिंग देता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी दे के रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हीट और प्रेशर से एक प्लास्टिक को शेप दिया जाता है एक मोल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये नीचे का जो डायग्राम है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से ये पॉलीमर जाता है अंदर। तो ये जो जहाँ से ये पॉलीमर जा रहा है उसको हॉपर बोलते हैं। ठीक है, और ये हॉपर से मटेरियल को डाला जाता है, सॉलिड ग्रेनुअल्स मटेरियल को। तो यहाँ से बैरल में जाते हैं, बैरल में एक स्क्रू रहता है, वो स्क्रू कॉन्टिन्यूसली घूमते रहता है और मटेरियल को आगे धकेलते रहता है। तो जब हीटर जो है ना, आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर 4 हीटर लगा हुआ है, ऊपर 4 नीचे 4। तो ये हीटर मटेरियल को हीट करके आगे धकेलते हैं। तो जो सॉलिड मटेरियल था वो अभी क्या हो गया, विस्कस स्टेट में आ गया है। तो विस्कस स्टेट में आने के बाद जो प्रेशर होता है, वो टूगल क्लैंप से प्रेशर डालते हैं और वो मटेरियल डायरेक्टली मोल्ड के अंदर चला जाता है और वहाँ पे शेप और साइज़ मिलता है एक प्रोडक्ट को। और उसके बाद आफ्टर कूलिंग टाइम जो टाई बार वो अपने आप खुल जाता है एक टाइमिंग के हिसाब से। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट है, वो आपका जो बिन रखा है नीचे उसमें गिर जाता है, यानी कि ग्लास लाइक फिनिश और क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो आइए अब समझते हैं कि प्लास्टिक का कितने प्रकार होते हैं। तो प्लास्टिक का जनरली 2 प्रकार होता है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आइए देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो पहला है ABS, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, ABS। तो इसका फुल फॉर्म है एक्राइलोनाइट्रेट ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ होता है ये मटेरियल, व्हील कवर, जो गाड़ी
का पहियों का व्हील कवर रहता है ना, उसमें वो बनाने में यूज़ होता है। तो सेकेंड मटेरियल हम लोगों का है पीए। पीए का फुल फॉर्म है पॉलीएमाइड और नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन भी बोला जाता है इसको। तो ये किस में यूज़ होता है? गियर व्हील एंड बियरिंग्स में। जैसे कि जो गाड़ी का बियरिंग नहीं रहता है क्या, वो कार पार्ट्स से है ये सब। कार पार्ट्स का बियरिंग जैसे कि गियर, ये सब बनाने में यूज़ होता है। तो थर्ड मटेरियल है हम लोगों का पीसी। पीसी यानी कि पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट कहाँ यूज़ होता है? हेड एंड टेल लाइट, जो गाड़ी का हेड और टेल लाइट होता है ना, वो सब बनाने में यूज़ होता है। और कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, वो सब में यूज़ होता है। तो आइए अभी देखते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यानी कि तो पहला है पीई यानी पॉलीस्टर रेजिन। तो यहाँ ये कहाँ यूज़ होता है? ये फर्नीचर, सेफ्टी हेलमेट, बोट, ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है। बोट यानी कि नाव। तो नेक्स्ट है पीयू। पीयू मतलब पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन का यूजेस मैट्रेस बनाने में होता है, शू शोल बनाने में होता है और कार पार्ट्स। मैट्रेस यानी कि गद्दा, और शू शोल मतलब जूते के जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, और कार के विभिन्न पार्ट्स बनाने में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट है यूएफ यानी कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड क्या बनने में यूज़ होता है? फोम यूज्ड इन प्लाईवुड। जो प्लाईवुड में जो हम लोग ग्लू लगाते हैं वो ग्लू, ठीक है, या प्रैक्टिस बोर्ड, ये सब वगैरह। तो ये तो हो गया दोनों टाइप्स का प्लास्टिक का एप्लीकेशंस। तो अभी शॉर्टली हम लोग ये समझ लेते आइए कि थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक talking about the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. Well, the main distinguishing factor between the two is that thermoplastic material typically have low melting point, due to which they can further be remolded or recycled easily. यानी कि ये जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, इसको मेल्ट करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा हीट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और ये रीमोल्डेड यानी कि रिसाइकल भी आसानी से होता है। तो आइए देखते हैं अभी थर्मोसेटिंग का डेफिनेशन कैसा है। ऑन द अदर हैंड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज क्वाइट द ऑपोजिट। दे कैन विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर एंड वंस हार्डन्ड दीज कैनॉट बी reformed or recycled even with the applications of heat। यानी कि ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल्स है, ये थर्मोप्लास्टिक से बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि जैसे हम लोगों को थर्मोप्लास्टिक मटेरियल मेल्ट करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, और ये एक बार जो सॉलिड स्टेट में आ गया, इसको रिसाइकल करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। तो इसीलिए ये बहुत टफ हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है प्लास्टिक प्रोसेसिंग के बारे में, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, एजुकेशनल लगा होगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप सब तक पहुंचे।